योम दिफाई वतन पर सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गाजियों और शहीदों को सलाम। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का ख्वाह है। हम सब दहशत गर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं। अदारे भी दहशत गर्दी को शिकस्त देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, पाकिस्तान की तारीख में 6 सितंबर इंतहाई अहमियत का हामिल है। योम दिफा हमारे दिफा और इस्तक़लाल की अलामत बन चुका है। हमारी अफवाज का हौसला और फ़र्ज से लगन ही पाकिस्तान की सलामती की बुनियाद है। शुहदा की कुर्बानियों की बदौलत हम आज़ाद और खुद मुख्तार मुमलकत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। शुहदा के जज्बे को अपने दिलों में बसा कर ही पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। 59वें योम दिफाई पाकिस्तान पर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ और मुसल्लह अफवाज का खुसूसी पैगाम। यह दिन 1965 की जंग की बलबला अंगेज यादों को ताज़ा करता है। यह दिन कौम के नाकाबिले तस्खीर अज़्म और गैर मुतज़लज़ल जज्बे की जिंदा मिसाल है। हमारे बहादुर जवानों ने ज़बरदस्त मुश्किलात के खिलाफ बहादुरी से मादरे वतन का दिफा किया और दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। हम अपने बहादुर सिपाहियों की जुर्रत, शुजाअत और कुर्बानी को खिराजे तहसीन पेश करते हैं। ये कुर्बानियाँ हमें एक मजबूत, खुशहाल और पुरअमन पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करने की तरगीब देती हैं। ISPR। कराची के इलाका कुरंगी में योम दिफाई पाकिस्तान की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद। शहरियों की बड़ी तादाद ने शुहदा को खिराज तहसीन पेश करने के लिए चिराग जलाए। तकरीब में शहरियों के अलावा पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने भी शिरकत की। शुहदा की याद में चिराग जलाए। शहरियों का यह कहना था कि मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान शुहदा की अजीम कुर्बानियों की वजह से कायम दायम है। पाक फौज किसी जमात की मुखालिफ है ना तरफदार। पाकिस्तान आर्मी एक कौमी फौज है, इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं। फौज का हर हुकूमत के साथ पेशावराना और सरकारी ताल्लुक होता है। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि फौज को किसी भी मखसूस सियासी मफाद के इस्तेमाल से दूर रखा जाए। रियासती इदारों पर अवामी एतमाद ही उनका सरमाया है। मजबूत इंतजामी ढांचे के बगैर मुईशत तरक्की नहीं कर सकती। SIFC के प्लेटफॉर्म से मुईशत की मजबूती के लिए काम जारी है। फैज हमीद केस में जो भी मुलव्विस होगा, कोई भी ओहदा या हैसियत हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तर्जमान पाक फौज का दो टोक मौक़िफ़। कहा कि फैज हमीद के खिलाफ ठोस शवाहिद पर इंक्वायरी की गई। मुत्तलिका ऑफिसर ने आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ की, जिस पर उनका कोर्ट मार्शल किया गया। पाक फौज खुद एहतसाबी के अमल पर यकीन रखती है। हमारे एहतसाब का अमल शफाफ है, इल्जामात पर नहीं सबूतों और शवाहिद पर काम करते हैं। फैज हमीद केस इस बात का सबूत है कि पाक फौज जाती और सियासी मफादात के लिए की गई खिलाफ वर्जियों को किस कदर संजीदगी से देखती है। बिला तफरीक कानून के मुताबिक कार्रवाई करती है। उम्मीद है कि बाकी अदारे भी खुद एहतसाबी का अमल करेंगे। पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मजबूत किया जाए। बलोचिस्तान की तरक्की के दुश्मनों से निपटा जाएगा। किसी पाकिस्तानी का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। हिम्मत है तो आओ हमसे लड़ो। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को DG ISPR का वाज़ेह पैगाम। कहा कि दहशत गर्दों का इंसानियत बलोच रवैयात से कोई ताल्लुक नहीं है। बलोचिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ दरून और बैरून मुल्क बैठे अनासर की वहाँ पर की गई। बलोचिस्तान की तरक्की के दुश्मनों से रियासत अपनी हाथों से निपटेगी। महफूज पाकिस्तान ही मजबूत पाकिस्तान की जमानत है। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल। वफाकी हुकूमत के अहम फैसले। पाक फौज, सिविल आर्म्ड फोर्सेज और हुकूमत को खुसूसी इख्तियारात देने का फैसला।
जरा के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दी के शोबे में किसी भी मशकूक शख्स को कबल अज वक्त हिरासत में ले सकेगी। कौमी सलामती के लिए खतरात के हामिल अफराद को भी हिरासत में लिया जा सकेगा। वफाकी काबीना ने इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट 1997 में तरमीम की मंजूरी दे दी। सेक्शन 11(e) की तरमीम के लिए कानून साजी होगी। सिक्योरिटी फोर्सेज को दहशत गर्दी के खिलाफ मजीद मुअस्सर ऑपरेशन के लिए कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। खुफिया अदारों, कानून नाफिज करने वाले अदारों पर मुश्तमिल मुश्तरका तहकीकाती टीमें तश्कील दी जा सकेंगी। JIT जामे तहकीकात करेंगी और दहशत गर्दों के बारे में मालूमात इकट्ठी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रावलपिंडी में आर्मी वॉर गेम्स की इख्तितामी तकरीब में शिरकत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और सीनियर फौजी हुक्काम की भी शिरकत। वज़ीर दिफा, वज़ीर खजाना, वज़ीर इत्तलात भी शरीक हुए। ISPR के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म को वॉर गेम्स और ऑपरेशनल तैयारियों पर जामिया ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म का पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इज़हार। खित्ते में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए मुसल्लह अफ़वाज के किरदार का एतराफ़। अस्करी क़यादत का मुल्की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुतज़लज़िल अज़्म का अदा। पाक फौज मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर आगाह है। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म के जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए सलाहियत बढ़ाने के अज़्म का अदा। नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर फैसला आज सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। कॉज लिस्ट के मुताबिक फैसला सुबह 9:30 बजे सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में बेंच फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जून को फैसला महफूज किया था। वफाकी हुकूमत ने नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी छत अपना घर स्कीम की कुरानंदाजी कर दी। मरियम नवाज कहती हैं कि 15 लाख रुपए का बिलासूद कर्ज मिलेगा। इस स्कीम में कोई सिफारिश नहीं है, कर्ज मेरिट पर मिल रहा है। नवाज शरीफ इस स्कीम पर बहुत खुश है। किस्त कम से कम रखने की कोशिश की है। 15 लाख रुपए कर्ज पर 14,000 रुपए माहाना किस्त अदा करना होगी। तहरीक इंसाफ को 8 सितंबर को जलसा करने की इजाजत मिल गई। जिले इंतजामिया ने PTI को संजानी से मुत्तसिल पसवाल रोड पर खुले मुकाम पर जलसे की इजाजत दे दी। जलसा शाम 4 बजे शुरू होकर शाम 7 बजे खत्म होगा। कारकुनों के इस्लामाबाद में दाखिले के लिए रूट्स मुतय्यन कर दिए गए। मुंतज़मीन जिम्मेदार होंगे कि जलसे के शुरका मुतय्यन हुदूद से बाहर नहीं जाएंगे। सिक्योरिटी सूरत हाल के बाइस NOC किसी भी वक्त मनसूख किया जा सकता है। जलसा गाह को असले से पाक रखना इंतजामिया की जिम्मेदारी होगी। हमारा जलसा हो जाएगा एंड आई होप एंड प्रे कि ये पुरअमन तरीके से जलसा हो और हम आगे बढ़ें। इस डायलॉग के प्रोसेस को और आगे कल्टीवेट करें। ये एक लिंक है, उन्होंने हमें अप्रोच किया, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि ये जलसा आगे कर दीजिए। हमने जलसा आगे किया। आप खुशफहमी में बैठे रहेंगे कि नेक्स्ट वो कोई अप्रोच करेंगे तो हम बात कहीं छेड़ेंगे या किसी को टास्क दिया गया है? कुछ है, मतलब देखिए जो महमूद खान चकजई साहब हैं, उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर कहा है कि मैं पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी इंगेज कर रहा हूँ और मैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी इंगेज कर रहा हूँ। डायलॉग के लिए अब आगे बढ़ना होगा। ये वक्त है कि मुल्क को गंभीर सूरत हाल से बाहर निकालना होगा। महमूद चकजई का ब्रेक थ्रू हो चुका है। महमूद चकजई ने कहा कि सियासी जमातों और स्टैब्लिशमेंट से भी बात करूंगा। नवाज शरीफ ने कहा कि तहरीक इंसाफ समेत तमाम जमातों से राब्ता करें। अरियमिन गंडापुर स्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं। PTI रहनुमा रऊफ हसन की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा कि अच्छी बात है, एहतसाब की बात हो रही है। अगर एक अदारे में एहतसाब हो रहा है तो खुशाइन बात है। हमें इस बात से कोई खौफ नहीं, कौन एहतसाब की जद में आता है। बानी PTI को मिलिट्री कोर्ट में ले जाना आसान काम नहीं होगा। बानी PTI की हिदायत है कि 8 सितंबर को जलसा करना है। £190 मिलियन रेफरेंस बानी PTI और बुशरा बीबी अदालत में पेश। वकला ने रेफरेंस के तफ्तीशी मियां उमर नदीम पर जिरह की। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत की। अदालत ने बुशरा बीबी की बरीयत की दरख्वास्त पर भी अहकाम जारी कर दिए। बुशरा बीबी की बरीयत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला रेफरेंस के फैसले के साथ सुनाया जाएगा। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी।
BNP सरबराह सरदार अख्तर मिंगल ने दुबई रवानगी से पहले पार्लियामेंट को अलविदा कह दिया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा है कि तमाम सियासी जमातों ने मेरा इस्तीफा कबूल करने से इनकार कर दिया। मैं इस पार्लियामेंट में रहने का ख्वाहिशमंद नहीं, अपने ज़मीर की आवाज़ पर पार्लियामेंट छोड़ने का फैसला किया। सियासी जमातें और हुकूमत मुझसे मुआफ़ी के बजाय बलोच अवाम से मुआफ़ी मांगे। बलोच अवाम से सुलह करने वाले मुझसे सुलह करेंगे। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी हुई तो दोबारा मिलेंगे। अलविदा पार्लियामेंट।